दिस इज़ मोहम्मद आसिफ एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। सो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने काफ़ी सारे स्ट्रक्चर सीखे हैं, तो आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बहुत ही खास स्ट्रक्चर होने वाला है। तो इस स्ट्रक्चर को हम सीखते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ओके एवरीवन, सो देखिएगा आज का हमारा स्ट्रक्चर क्या है। आज का हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे हम, सब्जेक्ट का, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट अगर आता है तो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कब यूज़ किया जाएगा, जब हम पॉजिटिव में आंसर दे रहे होंगे तब जाके इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। अब देखिएगा, आप सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि हम गलती से भी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा जब हम पॉजिटिव स्टेटमेंट में आंसर देते हैं। देखिएगा इसका यूसेज क्या है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, वो कह रहा है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट। मतलब ऐसे काम के बारे में बात करने के लिए, ऐसे एक्शन के बारे में बात करने के लिए जो पास्ट में किया गया था, मतलब वो काम हो गया था पास्ट में, उसके बारे में बात करने के लिए। जैसे इन हिंदी पढ़ाया प्लस था, हिंदी में अगर पहचान कर रही हूँ तो कैसे करेंगे, पढ़ाया था, बताया था, गया था, बोला था, समझाया था, सुना था। तो जो काम हमने पास्ट में किया था उसको बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। जैसे पढ़ाया था तो पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, टॉट। अब बताया था, बताने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टेल, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। अब जैसे मैं ये कहूँ कि मैंने आपको पढ़ाया था तो आई टॉट यू, टीच नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। आज तो क्या बोलेंगे, आई टॉट यू। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने मुझे बताया था, यू टोल्ड मी, उसने मुझे इन्फॉर्म किया था, ही इन्फॉर्म्ड मी। तो इस तरह से हमें ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बनानी है, पॉजिटिव में आंसर देना है। अब देखिएगा, अगर बहुत से काम ऐसे भी तो होते हैं जो हमने पास्ट में नहीं किए थे, तो देखिएगा कैसे बनाएंगे। जब हमें नेगेटिव में आंसर देना होता है तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देख के आप ये सोच रहे होंगे, अरे सर यहाँ तो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म बताई है, यहाँ पास्ट में आप फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि डिड आ रहा है। अब आप ये कहेंगे तो डिड से क्या फ़र्क पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है। एक्चुअली डिड क्या है, देखो ये क्या है, डू, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी, डिड, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन। और जब ऑलरेडी यहाँ पर डिड है, यानी कि ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है, तो फिर हम दोबारा सेकेंड फॉर्म यूज क्यों करें। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। तो जब भी नेगेटिव में आंसर बनाना हो, नेगेटिव में आंसर देना हो पास्ट में, तो डिड के साथ में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और आज एक बात तो आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा कि जहां भी आप डिड देख ले तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, सो देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे अगर ये कहना हो कि मैं दिल्ली नहीं गया था, तो मैं क्या बोलूँगा, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। लाइक मैंने खाना नहीं खाया था, आई डिड नॉट ईट फूड, उसने मेरे थप्पड़ नहीं मारा था, ही डिड नॉट स्लैप मी। गॉट इट। अगर हमें क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर ये है, यानी कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सबसे पहले तो डिड आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्या तुमने कल क्लास अटेंड की थी, तो डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे, क्या तुमने उसे इनवाइट किया था, डिड यू इनवाइट हिम, क्या उसने तुम्हारे पैसे वापस कर दिए थे, डिड ही रिटर्न योर मनी। सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से क्वेश्चन मालूम किए जाएंगे, इस स्ट्रक्चर से नेगेटिव में आंसर दिया जाएगा और यहाँ पर हम पॉजिटिव वे में आंसर देंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर पास्ट में बात करना सीखना है आपको तो इस स्ट्रक्चर का यूज आना ज़रूरी है। अभी इस स्ट्रक्चर को हम इमेजिनेशन से भी सीखेंगे एवरीवन।
So dear student, let's learn this structure with the help of the imagination. So here I have written one imagination. In this imagination you are talking to फैज़. आप फैज़ से बात कर रहे हैं, ठीक है. क्या बात कर रहे हैं वो अभी देखते हैं. आप फैज़ से कह रहे हैं कि फैज़, I wanted to glimpse डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कि मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक झलक देखना चाहता था. एक्चुअली दरअसल ही वंस विजिट, अब पास्ट की बात चल रही है तो क्या हो जाएगा, विजिट, विजिटेड. एक्चुअली ही वंस विजिटेड आवर सिटी, कि एक बार उन्होंने हमारे शहर का भ्रमण किया था. माय ब्रदर कॉल मी, पास्ट की बात चल रही तो क्या हो जाएगा, कॉल्ड. माय ब्रदर कॉल्ड मी, मेरे भाई ने मुझे फोन किया था. बट आई वॉज आउट ऑफ सिटी, लेकिन मैं शहर से बाहर था. आई गो नहीं आएगा, वेंट, क्योंकि पास्ट की बात चली. आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था. एंड आई मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी, और मैंने वो मौका गवा दिया. सो दिस इज द इमेजिनेशन. बहुत बड़ा लॉस है मेरे लिए. वो हमारे शहर में आए थे एंड आई कुड नॉट मीट हिम, इवन आई कुड नॉट ग्लिम्स हिम. ओके, सो बाय द वे क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इस इमेजिनेशन को क्वेश्चन से करते हैं. तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन क्या है, हु इज फैज, ये फैज कौन है. तो फैज, अब इमेजिनेशन है ये, तो फैज आपका भाई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका क्लासमेट भी हो सकता है, एनीबडी. ओके, तो आप मान लीजिए फैज आपका क्या है, दोस्त है. तो आप कह हु इज फैज, तो आप कह रहे हैं फैज इज माई ब्रदर. ओके, सॉरी, फैज इज माई फ्रेंड. अब देखिएगा, whom are you talking about, आप किसके बारे में बात कर रहे हो. तो here I am talking about डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. Did he visit your city, क्या उन्होंने आपके शहर का दौरा किया था. Yes, he visited my city. When did he come, he came before 8 years. Okay, where did you go on that day, उस दिन आप कहाँ गए थे. On that day I went to Delhi. Who called you, आपको फोन किसने किया. My brother called me. So dear student, मैं आपको हर क्लास में इमेजिनेशंस करा रहा हूँ. मुझे उम्मीद है आप भी घर पर खुद की इमेजिनेशंस क्रिएट कर रहे होंगे. अगर आप खुद की इमेजिनेशंस क्रिएट करेंगे, इस तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे, तो अंग्रेजी में बातें करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. ओके डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.